मुझे ये बताएं, हमने हर मुल्क से कर्जा लिया, कर्जा लेके क्या समझते हैं कि मुल्क के ऊपर लगा भी है कि नहीं? नहीं इंशाल्लाह क्योंकि अगर लगा होता तो नज़र आ रहा होता। नहीं जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ में हो रही है वो बड़े पैमाने पे है। अभी पता चला है कि टाटा ग्रुप और एक ताइवान की फाउंड्री है पावरशिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कोर, वो $11 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। फॉर्चुनेटली वो लोग हमसे अब बहुत आगे निकल गए हैं और हम लोगों ने इस सिलसिले में कोई काम नहीं किया। बात है कि इंडिया ने तरक्की किया, हम जैसे लोग हैं, हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, हर चीज़ में वो हमसे आगे हैं। अगर देखें तो गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, इस लिहाज से कि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उनका नाम है, मुकाम है, उनकी एक तरक्की नज़र आती है दुनिया में। हर इंटरनेशनल मीडिया में हम उनको देखते हैं कि प्रेज़ किया जाता है, तारीफ़ के काबिल समझा जाता है। बट इंडिया के पास दो बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं, एक उनकी पॉपुलेशन और वो एडवांटेज हमारे पास भी है, हम भी शेयर करते हैं, और दूसरी उनकी जो एजुकेटेड पॉपुलेशन का हिस्सा है वो एक बहुत बड़ा है, और खास तौर पे वो जितने नंबर ऑफ इंजीनियर्स निकालते हैं हर साल, और फिर उस हिसाब से वो इंडिया में खुद भी बहुत खपत होती है। वहाँ पे पाकिस्तानियों की कोई इज्जत नहीं है, वहाँ पे इंडियन की इज्जत है। वो लीडर नहीं है सेमीकंडक्टर्स में, वो प्रोडक्ट्स में लीडर बन रहा है। पाकिस्तानियों को तो वैसे जैसे हकीर नहीं समझते, इस तरह है, ठीक है। तो ये बहुत गलत है। इंडिया को काफ़ी ऊपर लेके गए हैं वो, बल्कि इंडियन उन्होंने अब मनवाया अपना आप। बिल आपका बढ़ता जाएगा, मुल्क आपका मजीद माशी बहरान का शिकार हो जाएगा और कभी आप IMF के चुंगल से फिर निकल ही नहीं सकेंगे। जय हिंद दोस्तों, आपको बता दें कि भारत को आखिरकार अपना पहला सेमीकंडक्टर फैब कारखाना जल्दी मिल जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज ताइवान की कंपनी पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प के साथ साझेदारी में टाटा इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर फैब को मंजूरी दे दी गई है। यह कारखाना गुजरात के धोलेरा में स्थापित किया जाएगा, जहाँ कुल 91,000 करोड़ यानी कि $11 अरब का निवेश होगा। इससे अप्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर 20,000 से कुशल रोजगार के अवसर सृजित होंगे। टाटा के इस कारखाने की खासियत यह है कि यहाँ 28 नैनोमीटर तकनीक के साथ जबरदस्त क्षमता वाले कंप्यूटर चिप का उत्पादन होगा। अब तक यह समझा जा रहा था कि भारत 40 nm चिप के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस कारखाने की कुल क्षमता 50,000 फेवर प्रति महीना होगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी है। इन्वेस्टमेंट, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कह लें कि जो इन्वेस्टमेंट इस वक्त जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ में हो रही है वो बड़े पैमाने पे है। अभी पता चला है कि टाटा ग्रुप और एक ताइवान की फाउंड्री है पावरशिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कोर, वो $11 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इंडिया के अंदर। और ये सारी की सारी जो इन्वेस्टमेंट है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी होम स्टेट लेके जा रहे हैं। थोड़ा अर्सा पहले ही आपको याद होगा जनवरी में उन्होंने गुजरात समिट कराई थी और वाइब्रेंट गुजरात समिट कराई थी, और उसका एक ही मकसद ये था कि दुनिया को गुजरात में लेके आना। देखें, यही वजह है कि वो हमेशा वहाँ से इलेक्शन भी जीतेंगे, ठीक है। मैं जिस चीज़ को समझ रहा हूँ कि इंडिया ये जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है कि पहले इंडिया ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया इनटू एन इंडस्ट्री जो कि प्री इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक वो चल रहा है, और अभी ये जो सेमीकंडक्टर जो फैब्रिकेशन प्लांट जो लग रहा है वहाँ पे, ये विद द सपोर्ट ऑफ दी जिसे कहते हैं ना बाहर की कंपनियों के साथ मिल के, दैट्स अ बिग थिंग। और ये जो $11 बिलियन है ये तकरीबन कहा जा रहा है कि 900 बिलियन इंडियन रुपीज़ है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ये अपनी होम स्टेट में लेके जा रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने ये पार्टनरशिप की, वाइब्रेंट गुजरात समिट भी की, और हर रोज़ नई अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं। और टारगेट कौन सा है? ग्लोबल कस्टमर्स। टारगेट इमीडिएटली इंटरनल कस्टमर्स नहीं है, और दुनिया को वो अमेरिका को क्या पैगाम दे रहे हैं कि हम आपकी सप्लाई चेन रिजिलियंस क्रिएट कर रहे हैं। सो द मोर यू सपोर्ट इंडिया, the more you give all that technology, and the more such investments come in India, that gives them a lot of supply chain resilience. अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि गुजरात पिछले 25-30 साल से एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देख रहा है। इन टर्म्स ऑफ बीजेपी का रूल देख लें, इन टर्म्स एज ए प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वहाँ पे मोदी साहब थे, इन टर्म्स के वहाँ पे आपको प्राइम मिनिस्टर की भी आशीर्वाद है, प्राइम मिनिस्टर ने भी अपना हाथ रखा हुआ है, नीचे से पॉलिटिकल क्लास भी सपोर्ट कर रही है, अवाम भी सपोर्ट कर रही है। दैट इज़ वाई वो सारे एक हेल्दी कंपटीशन वहाँ पे विद इन गुजरात एंड अदर दैन द स्टेट्स के दरमियान भी एक कंपटीशन चल रहा है।
कई लोग इसको आप यू जेलसली गार्ड योर स्टेट्स इंटरेस्ट, ठीक है। सो उनको ये एक एडवांटेज है। और इस हवाले से देखा जाए तो टाटा जो है, मैं देख रहा था असम के अंदर भी कोई 300 बिलियन रुपए की जो है वो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक थाईलैंड की कंपनी है फॉर एग्जांपल स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, और इंडिया की बहुत सारी जो कंपनीज हैं ये भी इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में कर रही हैं, और पर्टिकुलरली चिप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। और ये ऑटोमोबाइल्स में चिप्स इस्तेमाल की जाएंगी, टेलीकॉम इंडस्ट्री में, डिफेंस में, पावर में। और इंडिया का थीम क्या है कि हमने मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है। जो एजुकेटेड पॉपुलेशन का हिस्सा है वो एक बहुत बड़ा है, और खास तौर पे वो जितने नंबर ऑफ इंजीनियर्स निकालते हैं हर साल, और फिर उस हिसाब से वो इंडिया में खुद भी बहुत खपत होती है। तो ये चाइना के बाद अब नेक्स्ट बिग जो सेमीकंडक्टर जाइंट बनना है वो इंडिया नहीं बनना है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस होने के लिए स्टेबिलिटी और पीस विद द नेबर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मगर एक चीज जो शायद आम आदमी नहीं अंदाजा करता वो ये है कि इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है। दोनों तरह से हमारे कस्टमर्स भी बहुत ज्यादा इंडिया में निकल सकते हैं, और हमें अपने सप्लायर्स भी इंडिया से बहुत सारे मिल सकते हैं। तो ये अगर बॉर्डर खुल जाए और यहाँ पे इतना सस्ता अगर सामान आना शुरू हो जाए इंडिया से, और यहाँ का सामान बहुत सस्ता इंडिया जाना शुरू हो जाए, तो ये दोनों के लिए बहुत फायदामंद है। उनके लिए भी बहुत फायदामंद है और हमारे लिए ज्यादा फायदामंद है, क्योंकि हमें 1 अरब लोगों की एक मार्केट मिल जाती है जो कि हमारी जबान समझती है, जिनका कल्चर हमसे सिमिलर है। नाजरीन, हमारे हमसाए मुल्क भारत से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की, तो इंडिया के अंदर 3 सेमीकंडक्टर्स फैक्ट्रीज, 3 सेमीकंडक्टर यूनिट्स जो हैं वो लगने जा रहे हैं। इंडिया के 3 डिफरेंट शहरों के अंदर ये लगेंगे, जो कि इंडिया की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसी मुद्दे से बात करने के लिए हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है इरफान अहमद सर ने, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और तकरीबन 31 साल के अरसे से ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। और अगर हम आपके एक्सपीरियंस की बात करें, 31 साल बहुत बड़ा अरसा होता है कि आपने एक इंडस्ट्री को सर्व किया है, इस पर काम किया है। सर, क्या कहना चाहेंगे, भारत की कितनी बड़ी अचीवमेंट है, कितनी बड़ी डेवलपमेंट है कि सेमीकंडक्टर जो है उसके 3 यूनिट इंडिया के डिफरेंट 3 शहरों के अंदर लगने जा रहे हैं? जी, इंडिया अनफॉर्चुनेटली हम इंडिया से बहुत आगे हुआ करते थे। जब मैंने इंजीनियरिंग की थी और उसके बाद कुछ अरसे के लिए मैंने बाहर के मुल्कों में भी सर्व किया, तो वहां पे हमें जो इंडियंस मिलते थे वो हमें कहा करते थे कि आपकी इंडस्ट्री जो है वो हमसे ज्यादा तेज ग्रो कर रही है। ये 90s, अर्ली 90s की बात है, मगर अनफॉर्चुनेटली वो लोग हमसे अब बहुत आगे निकल गए हैं और हम लोगों ने इस सिलसिले में कोई काम नहीं किया।